अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तब हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था। और दामोदर शांत बैठा। अब सब घबरा रहे थे, घिगी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे, दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जिन्हें पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों के मैं बच जाऊँगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था। नो क्या कर भाई, क्या कर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से, आप एक वे अर्ज कर दो। ने बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है, और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उकचुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा, हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया, हृदय से पुकार के। इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और चांदनी रात्रि थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा, वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती में। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज ये तूफान रुक गया, हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने, हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यू काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया, आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आ गए सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आ गए? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था, दामोदर सेठ नहीं था, अभी नाम लेके गया था, कहाँ जी, हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूँ। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनके न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आ गए होंगे, हमारे सामने बैठे और वहाँ कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई। अब वहाँ से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब
परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा, और सारे वहां चलेंगे सीधे। वहां 15-20 लाला जी उनका परिवार है। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था, वही भक्त मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे तय क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भगत पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में पड़े, दंडोत प्रणाम करें। हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भक्त को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहो थे जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ सारी कहानी क्या हुआ था, कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पर डायू दाने, यो बेहोश हो गया आपको पुकार करके। तब कहा बेटा मैं ही वहां पहुंचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आगे और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।